नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन को लेकर यह बड़ी खबर सामने है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। 11 बजे प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा इस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते नजर आएंगे। अली खड्ड पानी विवाद आंदोलन पर चर्चा की मांग की जाएगी। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती नजर आएगी। वहीं दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा में भाग लेते नजर आए। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता नजर आएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बजट सत्र का तीसरा दिन है। वहीं प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। एमएलए रणधीर शर्मा ने इस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। अली खड्ड पानी विवाद आंदोलन पर चर्चा की इस दौरान मांग की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन है। वहीं दोनों पक्षों के विधायक इस दौरान चर्चा में भाग लेते नजर आएंगे। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता नजर आएगा। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। वहीं एमएलए रणधीर शर्मा ने इस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। अली खड्ड पानी विवाद आंदोलन पर इस दौरान चर्चा की मांग की जाएगी। इसी खबर पर हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल बजट सत्र का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? अली खड्ड पानी विवाद को लेकर भी चर्चा होनी है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, निश्चित रूप से आज जो है बड़ा दिन है और कई मायनों में अहम है आज का दिन भी। और वो इसलिए भी क्योंकि आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है एक पानी के विवाद को लेकर है, जो कि सोलन और बिलासपुर जिला की जो सीमा है उसके ऊपर अली खड्ड का जो पानी है उसको लेकर ये विवाद उपजा था, जिसमें आंदोलन की बात कही जा रही थी कि विधायक और जनता जो है वो मिलकर वहां पर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें लाठियां भांजी गई, लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया। साथ ही कई ऐसी धाराएं जिनका जिक्र इसमें डकैती जैसी जो धाराएं हैं वो कैसे इसमें मुमकिन है। तो इस तरह की जो मंशा है पुलिस की तरफ से और कानून व्यवस्था बनाए जाने के नाम पर इस तरह का जिक्र जो है रणधीर शर्मा की तरफ से कल भी सदन के अंदर किया गया था। तो आज ये देखना होगा, क्योंकि ध्यानाकर्षण नियम 62 के तहत ये प्रस्ताव सदन के भीतर लाया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पिछले कल भी की गई थी, लेकिन स्पीकर की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद वहां पर जो विरोधाभास उनका देखने के लिए मिला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी सदन के अंदर की गई और उसके बाद वॉकआउट किया गया। आज ये देखना होगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत क्या इसके अंदर चीजें निकल कर आती हैं। क्या जो विधायक को जो समय यहाँ पर दिया जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए, उनका ये कहना है कि जो इससे उत्पन्न परिस्थितियां वहां पर हुई हैं, पुलिस की गैर कानूनी जो हरकतें वहां पर की गई है, जो कार्रवाई की गई है, उसको अनैतिक जो है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। और ऐसे में कई तरह के आरोप जहां एक तरफ जो स्थानीय प्रशासन है उसके ऊपर लगाए गए, पुलिस के ऊपर लगाए गए, रणधीर शर्मा जो कि विधायक है भाजपा के, उनकी तरफ से। लेकिन देखना ही होगा कि आज क्या इसके ऊपर चर्चा होती है और जो उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, आज वो इस चर्चा के बाद इसका जवाब यहाँ पर देंगे। लेकिन इसके साथ ही कई और भी चीजें हैं। अनुपूरक बजट जो है वो आज आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो लाया जाना है मुख्यमंत्री की तरफ से, और 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 11 से 12 बजे तक 1 घंटा प्रश्नकाल जो है वो चलना है, और प्रश्नकाल के बाद जो चीजें रहेंगी, आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है, ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ये रहेगा। और इसके बाद आखिर में, क्योंकि आज दूसरा दिन है जब राज्यपाल के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसके ऊपर चर्चा होनी है, लिहाजा आज उसका पारण भी किया जाना है। तो कई मायनों में अहम रहेगा और विपक्ष की रणनीति यही रहेगी कि किस तरह से सत्ता पक्ष को सदन के भीतर घेरा जाए। और निश्चित रूप से आज भी हंगामा होने के आसार जो है वो नजर आते हैं, क्योंकि असहमति और असंतुष्टि एक बड़ा फैक्टर जो है वो हंगामे का यहाँ पर रहता है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि सदन चले, विपक्ष भी कोशिश कर रहा है सदन चले, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल के जवाबों में असंतुष्टि जाहिर की जाती है। तो ऐसे में विरोधाभास होता है और उससे जो माहौल है वो गर्मा जाता है, राजनीति जो है वो गर्मा जाती है, और ऐसे में निश्चित रूप से जो है हंगामा सदन के भीतर देखने के लिए मिलता है। तो आज यही देखना होगा कि क्या हंगामा बरपता है या फिर शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही चलेगी। और बजट सत्र अपने आप में तीसरा दिन कई मायनों में अहम है। साथ ही विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा, दूसरे दिन की जो कार्यवाही रही उसमें क्या कुछ बड़ी बातें रही, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आए दूसरे दिन की जो कार्यवाही देखी गई?
देखिए पिछले कल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि विरोधाभास कहीं ना कहीं भाजपा के विधायकों की तरफ से देखा गया और सदन के अंदर नारेबाजी भी हुई, और वो भी इसी बात को लेकर, क्योंकि जब समय मांगा जा रहा था स्पीकर से कि चर्चा के लिए समय दें और जो नियम 62 के तहत ही प्रस्ताव की जो मांग यहाँ पर की जा रही थी, चर्चा की मांग यहाँ पर भाजपा के जो विधायक हैं रणधीर शर्मा उनकी तरफ से की जा रही थी, तो स्पीकर की तरफ से अनुमति नहीं मिली और जिसके कारण जो है वहां पर विरोधाभास जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई। गहमा गहमी का माहौल जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने के लिए मिला और तीखी नोकझोंक के बाद कहीं ना कहीं नारेबाजी हुई और उसके बाद ये विधायक रणधीर शर्मा की तरफ से कहा गया कि अगर हमें समय नहीं दिया जाता है तो हम इस सदन का बहिष्कार करते हैं, और उठकर वो लोग जो है वो सदन के बाहर चले गए और वॉकआउट कर दिया। ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि कल नामांकन का दिन भी था। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए हिमाचल सीट से नामांकन भी भरे गए। हालांकि सियासी सरगर्मियां जो है वो और तेज नजर आई, लेकिन उसके अलावा जो है जो सवाल जवाब है, जो जनता की तरफ से सवाल यहाँ पर विधायक जो है एक सदन में जब पूछे जाते हैं तो उसके जवाब जब दिए जाते हैं तो कई ऐसे मसले हैं, जिस तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग के थे या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई ऐसे सवाल थे, अपने अपने विधानसभा के क्षेत्रों के जो सवाल थे, जो उनकी समस्याएं थी, तो उनके सवाल और जवाब जो है कल प्रश्नकाल के दौरान भी देखने के लिए मिले। क्योंकि कल प्रश्नकाल थोड़ा छोटा था, 1 घंटे का नहीं चला, क्योंकि इससे पहले शोकोद्गार हुआ था। तो उसके बाद लगातार जो धन्यवाद प्रस्ताव है राज्यपाल के अभिभाषण पर, उस पर चर्चा जो है वो रखी गई थी। आज उसका पारण होना है, लिहाजा 2 दिन के लिए चर्चा का समय जो है वो यहाँ पर रखा गया था। कई मायनों में आज का दिन अहम है। देखना यही होगा कि क्या हंगामा होता है, और हंगामा अगर होता है तो वो किस चर्चा को लेकर होता है, किस बात को लेकर होता है, इस पर नजर जो है वो आज बनी रहेगी। बजट सत्र का तीसरा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी, तमाम जानकारी के लिए। प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने पार्टी छोड़ दी। वहीं मंडी अध्यक्ष के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं पूर्व की वीरभद्र सरकार में वो मंत्री भी रहे। वहीं सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने कहा, मौजूदा कांग्रेस सरकार की अनदेखी से वो आहत। इसी खबर पर मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। इस दौरान प्रकाश चौधरी ने इस्तीफा दिया। कितना बड़ा है ये झटका, साथ ही किस तरीके से कार्यरत थे, उनका होना किस तरीके से अहम था, वहीं कारण क्या कुछ रहे इस्तीफे के पीछे? जी, अगर बात करें तो पूर्व मंत्री रहे हैं प्रकाश चौधरी और वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। लगातार इन्होंने जो पिछले 2 चुनाव हैं वो लड़े हैं। हालांकि इन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन एक इनका जो है रुतबा था, दिग्गज नेता माने जाते थे कांग्रेस के, और इस वक्त जो है जिला अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, जिला अध्यक्ष मंडी में। और अचानक इन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि प्रदेश की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है उसमें जो है इनकी लगातार अनदेखी हो रही थी, जिससे आहत होकर इन्होंने जो है इस्तीफा दिया है। और इनका यह भी कहना है कि एपीएमसी चेयरमैन संजीव गुलेरिया है, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि इन्होंने जो इनके विधानसभा क्षेत्र है, बल विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं प्रकाश चौधरी, इनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो है संजीव गुलेरिया की जो है अनदेखी दखल अंदाजी थी, जिसके कारण जो है यह परेशान चल रहे थे और इस तरह की बातें इन्होंने कही है और पार्टी को अलविदा कह दिया है। बता दें कि अब जो है राज्यसभा के भी चुनाव हैं, तो तमाम अगर बातें करें तो चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस थोड़ी बहुत जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस में हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आती रहती है, जहां कार्यकर्ताओं पार्टी को जो है आघात पहुंचता रहता है। इससे कई बातें सामने आती है कि कई गुटों में जो है कांग्रेस बटी हुई है। बात करें तो प्रकाश चौधरी की, तो प्रकाश चौधरी हमेशा से ही जो है वीरभद्र गुट के रहे हैं और इस वक्त जो है सत्ता में जो है सीएम पद पे जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रकाश चौधरी को लग रहा था कि उनकी जो है संगठन और सरकार में जो है लगातार अनदेखी हो रही थी। जी, हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आया। मौजूदा कांग्रेस सरकार की अनदेखी से आहत होकर इस्तीफा दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए। प्रकाश चौधरी ने मंडी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफा दिया है।
हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को चौथी बार राज्यसभा भेजने के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। सिंघवी ने विधानसभा सचिवालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही। वहीं बीजेपी ने नड्डा को गुजरात से पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। नड्डा का हिमाचल से बतौर राज्यसभा सांसद 6 साल का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। मेरे लिए बहुत हर्ष का मौका है, उल्लास है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ पे इस प्रकार से विश्वास और भरोसा प्रकट किया है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, माननीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, माननीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और जो भी शीर्षस्थ नेतृत्व है इस पार्टी का। दूसरा, मुझे विशेष रूप से हर्ष है इस बात का कि मैं इस सुंदर सुहावने प्रदेश से अपना फॉर्म भरा है। जैसा मैंने कल कहा कि यहाँ के लोगों, ये प्रदेश छोटा है लेकिन यहाँ के लोगों का हृदय विराट है, बड़ा है। यहाँ जो भावनाओं की गर्माहट है, यहाँ सर्दी जरूर पड़ती है लेकिन भावनाओं की गर्माहट है। नंबर 3, सभी यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, कई मेरे कॉलीग्स हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस एक बहुत विशेष रूप से वापस आई है इस प्रदेश में और आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कितना सकारात्मक ठोस काम हो रहा है। इसलिए मैं उसी दिशा और गति के साथ उसमें अपना योगदान जोड़ना चाहूँगा अगर मैं और जब मैं चुनावित हुआ। फॉर्मेलिटी के तौर पर भी उतरते रहे हैं। एक समय कांग्रेस पार्टी ने भी मेजॉरिटी ना होते हुए हमारे अमरनाथ बजवाड़ी जी को उतारा था और मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक उन्होंने प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर उन पर वो अगर चुनाव में आते हैं तो वो तो चुनाव 27 तारीख को होगा, उनको पता लग जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी। मेरे लिए बहुत हर्ष का मौका है, उल्लास है। कांग्रेस शासित नगर निगम शिमला ने अपना पहला बजट पेश किया। मेयर सुरेंद्र चौहान ने 247 करोड़ के इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें शहर में पार्किंग, सड़कों को चौड़ा करना और आवारा जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की बात कही गई। वहीं बजट में शराब पर सेस बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, यानी अब प्रति बोतल सेस 2 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने की घोषणा की गई है। साथ ही बाहरी राज्यों से शिमला में आने वाले वाहनों से भी ग्रीन फीस ली जाएगी। इससे निगम को हर साल 10 करोड़ की आय होगी। वहीं बीजेपी पार्षदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया और बिना पार्षदों के सुझाव लेकर तैयार किया हुआ बजट करार दिया। देखिए, हमारा वार्षिक बजट है, इसमें अभी मुझे 8 या 9 मंथ हुए। उसको 9 मंथ को लेकर के हमने उसका जो हमारे पास ग्रांट्स और अलग अलग हमारे पास 3 तरह की ग्रांट्स आती हैं। स्टेट ग्रांट आती है, एक सेंट्रल ग्रांट आती है और जो हमारे 15 फाइनेंस इनिशिएटिव जो ग्रांट्स है, और दूसरे उसके अलावा जो नगर निगम की हमारी अपनी आय होती है उसको लेकर के हम उसको अपना खर्चा और वो दिखाते हैं। तो हमने लास्ट ईयर से हमारा पिछले साल से हम काफ़ी बेटर उसमें है और हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी हम बढ़ाने का हमने प्रयास कर रहे हैं कि इसमें अभी हमको काफ़ी एसेट्स जो मिलने हैं, अभी चाहे पार्किंग के एसेट्स मिल रहे हैं, आपकी जो हमारे स्मार्ट सिटी के कार्य चल रहे हैं उसको एसेट्स हमारे को मिल रहे हैं। वो ओवरऑल जो मैंने एक नई चीज़ हमने एक कोशिश की है शिमला में एक मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे ब्लड टेस्ट का हमने घरों में एक वैन के माध्यम से, और हमारा जो एम्प्लॉई है वो सीनियर सिटीजन्स का ब्लड सैंपल लेकर के घर जा सकते हैं, घर से लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम करना चाहते हैं और उसका एक पहल हम इस बार करने जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।